नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् शुद्ध भक्ति काय सर्गम करोमि हूँ। ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घरोगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनिविरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारस्य सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारस्य गंधर्वदेवाः प्रतिगंधर्वदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य श्री गुणभद्रदेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणशीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तिजुक्तो सुदनाण महो वयं शिरसा इक्षावन्ते शुद्धभक्ति कावसुगो दसालोचो अंगो वंग पैणे पाहुड़े परियम सत पड़माणियोग पुगय चुलिया चेव सुत्तथै त्विधमकाह्यं सैणिचकलम अंचे में पूजे में वंदा में नवम सामी दुख को कमखो बहुलाव सुगै गणम समाय वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु स्वाध्याय पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति काय सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदरिसे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धनधना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणोर्गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इक्षावन्ते आयरी भक्ति कौसुगो को तस्सालोचो सम्मणान सम्बद्धसं संचरिताणं पंचव्याचारणम आयरियाणम आयरादिसुदनावनोवदेश्याणम उवचायणम तीरेण गुणपालन रयाणम सवसाणम सैनिचकलम अंचे में पूजे में वंदा में नवम सामे दुख को कमको बोहिलाव सुगे गणम समाहि मणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रधिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्।
ऐसा सुन रखा है जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा, विस्तृत और उसकी गहराई भी उतनी ही गहरी होती है। तो सबको लगता है कि ये समुद्र और ये सागर जो है ना बिल्कुल तृप्त और संतुष्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो जितना बड़ा और जितना गहरा है उस उतनी ही उसकी अतृप्ति भी होती है। उसमें कितनी भी नदियाँ मिल जाए लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होता। ऐसा सुना था लेकिन आज देख लिया। ऐसा लगता कि सागर वाले अघा गए। अघा गए समझते हो? मतलब तृप्त हो गए, पेट उनका भर गया है, लेकिन देखकर लग रहा है कि कितना भी इनको मिल जाए लेकिन अतृप्त रहेंगे। उनके सुनने की प्यास है, इसीलिए क्लास में भी इतने लोग आ गए हैं। बहुत है इतना तो, क्योंकि इतने लोग को उसी दिन, कल नहीं परसों कहा था ना, भाग्यहीन को। इतनों का ही भाग्य है लेकिन पर्याप्त है, क्योंकि अच्छी वस्तुएं अच्छे व्यक्ति को कम ही मिलती हैं। अच्छी वस्तु कम है और अच्छे व्यक्ति भी उसको ग्रहण करने वाले कम हैं। अब शुरुआत करते हैं कि यह आत्मानुशासन ग्रंथ है और यह अर्थ रूप से तो भगवान तीर्थंकर की वाणी से साक्षात प्रभावित हुआ है और गंधर्व भगवान ने उस वाणी को प्राप्त करके अनुयोग द्वारों के माध्यम से इसे व्यवस्थित किया है। और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने शब्द रूप में इसकी रचना की है, ताकि हम जैसे अज्ञानी लोगों को भी अक्षर ज्ञान प्राप्त करके इस ग्रंथ का रहस्य क्या है वह ज्ञात हो जाए। इस ग्रंथ में क्या है, किस बात का वर्णन किया गया है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। उसके पहले थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं, क्योंकि भूमिका बनाए बिना, जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं तो क्या रोटी सीधी बन जाती है? कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए गेहूँ लाना पड़ता है, उसको गर्मी के समय में धो सुखाकर रखना पड़ता है और उसका आटा पिसाकर, आटा नहीं पिसता क्या, गेहूं को पिसाकर फिर उसके बाद बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उसकी भूमिका बहुत होती है। यह तो आगम ग्रंथ है और जिन वाणी को हमें सुनना है, बिना भूमिका के उसको हम सुन नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ी भूमिका हम उसको बनाते हैं कि यह ग्रंथ जो है, कल पूज्य बड़े महाराज जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के माध्यम से, जो कि स्वामी कार्तिकेय, आचार्य कार्तिकेय महाराज के माध्यम से लिखी गई है, उस ग्रंथ का उनके सिरमुख से आपको सुनने का सौभाग्य मिला है। और सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन मुनिराज ने, जिन आचार्य महाराज को सुनने के लिए लोग तरसते हैं, उन आचार्य महाराज को उन्होंने 40 वर्ष या 45 वर्ष तक लगातार और प्रत्येक पल उन्हें सुना है। और उनकी वाणी को केवल सुना नहीं, जीवन में उतार कर, पी कर उतारा भी है। उनका अनुभव और उनका आचार्य महाराज का जो सुना है वो बहुत ही विस्तृत है। इसलिए उनको सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त किया, यह महासौभाग्य है। उस ग्रंथ में अनुप्रेक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो जीवन शैली है, जो आज तक बिगड़ गई है, और आज तक इसलिए बिगड़ी है क्योंकि अभी तक हम संसार में हैं और आप नहीं, हम भी उसमें हैं। जिसकी जीवन शैली बिगड़ी हुई है वही व्यक्ति आज तक संसार में भटक रहा है। तो उस अनुप्रेक्षा के माध्यम से आचार्य महाराज उस बिगड़ी जीवन शैली को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उसके माध्यम से आप सुनेंगे। और यह ग्रंथ जो आत्मानुशासन है वो भी प्रकारांतर से इसी बात का वर्णन करने वाला है। इसमें कोई अन्य बातें नहीं आएगी। नाम भले ही अन्य है, कई बार हम बाजार में जाते हैं, वस्तुओं के नाम भिन्न भिन्न मिलते हैं लेकिन वस्तुएं एक सी होती है।
जैसे समझने के लिए हम कह दें कि कनक एक शब्द है, उसके वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं लेकिन शब्द एक होते हैं। कनक मतलब आटा को भी बोलते हैं ना, हाँ, एक कनक सोने को बोलते हैं और एक कनक धतूरे को, मतलब जो नशा उत्पन्न करने वाली जो वस्तु होती है उसको भी कनक कहते हैं। यहाँ शब्द एक हैं पर उसके पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, पर यहाँ पर शब्द जिनवाणी में भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनके द्वारा कहा जाने वाला पदार्थ या अर्थ वो एक ही है। इसलिए वो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो या ये ग्रंथ पढ़ो, वर्णन आपको एक जैसा ही मिलेगा, इसलिए लगेगा नहीं। कल एक ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि महाराज जी आप आत्मानुशासन लेंगे और महाराज जी अनुप्रेक्षा ग्रंथ लेंगे तो ये एक दिन में भिन्न हो जाएगा, क्या समझ में आएगा? तो उनके लिए हम यही कह रहे हैं कि समझ में इसलिए आएगा क्योंकि उसमें और इसमें अंतर नहीं है, ये शब्दों का भेद है। अनुप्रेक्षा जिसके जीवन में है वही व्यक्ति आत्मानुशासित हो सकता है और जिसके जीवन में आत्मानुशासन है वही अनुप्रेक्षा भा सकता है, हर व्यक्ति नहीं भा सकता। तो इसलिए एक जैसा ही वर्णन है, शब्दों की भिन्नता हो सकती है। तो उस जीवन शैली को सुधारने के लिए इस प्रकार के ग्रंथों की रचना आचार्य महाराज लोग करते हैं, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को साक्षात सुना नहीं है किंतु गंधर्व भगवान के माध्यम से, परंपरा से, आचार्यों के माध्यम से जो चली आ रही है, और आज पंचम काल के जो महान आचार्य हैं जिन्होंने साक्षात भगवान को नहीं सुना लेकिन उनके गुरु जो वह भगवान की कमी को पूरा करने वाले होते हैं, ऐसे गुरु भगवान के माध्यम से सुनकर और लगा कि जब यहाँ पर पंचम काल है और अंत आने ही वाला है, व्यक्ति की बुद्धि बहुत छोटी है। कल नहीं परसों, कल महाराज जी ने कहा था वयम दुम्मेहा, कल ही कहा था ना श्लोक, परसों कहा होगा कि काल बहुत थोड़ा है। थोड़ा कितना महाराज जी? थोड़ा कितना है? 80 साल 100 साल की उम्र थोड़ी कही जाती है। अच्छा एक बात बताओ, वो 80 साल या 100 साल के जो वृद्ध हो गए उनसे पूछना कि आपका जीवन इतना बड़ा हो गया है, आपको पता चला है? जीवन में कितना समय आप जिए हैं इस बात की यदि गणना करो तो क्या होगा? शून्य बटे सन्नाटा। सन्नाटा मतलब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन जो जिया है आपको लग रहा है आप जी रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप प्रति समय मृत्यु की ओर जा रहे हो। ये तो आपकी आयु क्षीण हो रही, वो तो ठीक है, लेकिन आपका मन भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे आपको लगे कि मैं जी रहा हूं। इसलिए ये ग्रंथ इस प्रकार है, किस प्रकार? मृत्योर्मा अमृत गमय, अर्थात मृत्यु की ओर जो जीव जा रहा है उसकी आयु तो क्षीण हो रही है, लेकिन उसका मन भी इस प्रकार का कार्य कर रहा है कि उसकी आत्मा प्रतिपल मर रही है, वो जी नहीं रही है। यद्यपि शरीर की आयु कम होती है, आत्मा की आयु कभी कम हुई है? आत्मा की आयु भी कम होती है। कैसे महाराज जी? राग, द्वेष और मोह परिणामों से वह आत्मा भी प्रति समय मर रही है, कर्मों के बंधन से मर रही है, उसमें प्रति समय पाप कर्म का बंध हो रहा है, इसलिए एक प्रकार से उसकी भी मृत्यु हो रही है। हालांकि वो मृत्यु घटेगी नहीं आत्मा, क्योंकि जन्म नहीं होता तो मरण कैसे होगा, लेकिन ये बंधन जो कर्म का होता है वो भी आत्मा को मार रहा है, क्योंकि वस्तु तो उसके स्वभाव का हनन हो रहा है। क्या स्वभाव है आत्मा का? आपसे हम भी जानकारी ले लें, आप बहुत स्वाध्याय किए हैं, बहुत सारे संघों का आपने समागम प्राप्त किया है। क्या स्वभाव है आत्मा का? लगता तो नहीं है। खाना पीना घूमना सोना, ये स्वभाव नहीं है, फिर काय कर रहे हो? जीवन के सारे घंटे जो बीत गए हैं, कैलकुलेशन करके देख लेना। कोषाध्यक्ष बहुत बड़ी बड़ी कमेटी के बने हैं, पैसे तो गिनते हो, और घर में शाम को जब दुकान बंद करते नोट गिनते हो। कभी जीवन की अपनी गणना कर लेना कि कितना समय मैं जिया हूँ
और कितने समय मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो पता चल जाएगा कि 0/सन्नाटा आज कुछ हाथ लगा नहीं है। तो यह ग्रंथ आचार्य महाराज जो लिख गए हैं वो हमें मृत्यु से अमृत की ओर अर्थात जीवन शैली को सुधारने के लिए और जीवन को अमृतमय बनाने के लिए, जब जहाँ जीवन कभी मरण को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़े साधन है इन ग्रंथों का स्वाध्याय, इनका सुनना। यदि हम स्वयं स्वाध्याय न कर पाए तो ऐसे जगह समागम प्राप्त करें जहाँ हम अपने जीवन की शैली को सुधार कर मोक्ष के पद को प्राप्त कर सके। पद भले ही प्राप्त हो, कम से कम मार्ग तो प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छी पंक्ति याद आ गई, आपके पुण्य से आचार्य भगवान ने मूक माटी महाग्रंथ लिखा है, और उस ग्रंथ में पूज्य आचार्य महाराज ने ये क्या ग्रंथ क्या है, वह एक काव्य नहीं महाकाव्य है। और संस्कृत के, हिंदी के क्या संस्कृत के भी जो महान विद्वान हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के विभाग के अध्यक्ष हैं हिंदी या संस्कृत के, उन व्यक्तियों ने समीक्षा जब मूक माटी की उन्होंने पढ़ा और उसके बाद समीक्षा लिखी, तब उन्होंने कहा कि यह ऐसा ग्रंथ है, ये काव्य नहीं महाकाव्य है। और कालिदास और वाण भट्ट जैसे महान जो उद्भट विद्वान हुए थे, उनकी शैली का यह ग्रंथ है। और ऐसा ग्रंथ लिखना बहुत मुश्किल है। और ऐसा कार्य सोचिए, जिस व्यक्ति ने केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, वो भी किस माध्यम से, कन्नड़ या मराठी माध्यम से, उस व्यक्ति ने हिंदी का महाकाव्य लिख दिया। कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? आत्मानुशासन के माध्यम से। क्योंकि उनके जीवन में ऐसा आत्मानुशासन है कि कोई भी चीज उनके जीवन से अछूती नहीं है। सारा का सारा ज्ञान और सारा का सारा विवेक उनके पास है, क्योंकि वो आत्मानुशासित हैं। तो ऐसा महान, तो क्या बोला था, पंक्ति बोलना वाला था ना, थोड़ा याद दिला दिया करो, कई बार भटक जाते हैं। क्योंकि हाईवे से चलते चलते कहीं गली कूचे में घुस गए तो घुस गए। कई बार जब 98 में यहाँ चातुर्मास किया था, तो यहाँ से महाराज जी लोग सिटी में आहार करने के लिए जाते थे। कहते तो सिटी है, पर जाके जब कुलिया देखते तो एक गांव जैसा लगता था। कुलियों में कहीं घुस जाते थे, रोड पता ही नहीं चला, मिलता ही नहीं था कहाँ जाना है। तो भैया श्रावक साथ में होते तो बताते, महाराज जी रोड इधर है, इधर से आओ। आप गली कूचे में घुस गए। तो इसी प्रकार कई बार घुस जाएंगे तो याद दिला देना हम कहाँ हैं। तो पंक्ति आचार्य महाराज ने कही है, कही क्या, लिखी है, और अनुभूत जीवन में अनुभूत करके लिखी है। संत समागम की यही तो सार्थकता है। व्यक्ति तत्काल संत न बन पाए, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है। क्या? संत तत्काल बन न भी पाए, क्योंकि हर किसी के बूते में ये बात नहीं है। साथ ही से पुण्य का उदय होना चाहिए। लक्ष्मी आने का जो द्वार है, किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य यदि है तो उसको यह सांसारिक जो भोग संपदा वो प्राप्त हो सकती है और होती है। लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है कि जिसके जीवन में साथी से पुण्य का उदय है, वो व्यक्ति क्या भोग संपदा उसको मिलती है। भोग संपदा मिलना है, साथी से पुण्य का उदय नहीं है। ये तो सामान्य पुण्य का उदय है कि भोग संपदा मिल जाए, लेकिन उसको छोड़ने के लिए साथी से पुण्य का उदय होना चाहिए। बंधुओं, छोड़ना बहुत बड़ी बात है। उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के भाव आना चाहिए कि भोग संपदा मेरे जीवन का अहित करने वाली है, ये जड़ है, निस्सार है और नाशवान है। इस प्रकार के भाव उसी व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं जिसके जीवन में साथी से पुण्य का उदय है। बंधुओं, ये जो आप लुटा रहे हो, क्या भर भर के लुटा रहे हो, तो सोचना कि आपके जीवन में साथी से पुण्य का उदय है। और जो व्यक्ति गिन गिन कर दे रहा है, क्या इत्ते लिख लो, गिन गिन कर दे रहा है, वो व्यक्ति समझ जाए कि अभी छोड़ने में कितनी दिक्कत हो रही है, मेरा साथी से पुण्य का उदय नहीं है।
ये पक्की बात है। तो संतोषी व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसके जीवन में संतों का समागम होता है, जिन्हें भगवान की जो कही गई वाणी है उसका स्वाध्याय होता है और वह संतों का धर्मोपदेश सुनता है, तब कहीं उसके जीवन में जाकर संतोष की अभिवृद्धि होती है। और जिसके जीवन में संतोष आता है वो व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य संत बनता है, क्योंकि संतोषी ही संत बनते हैं। असंतोषी को संत कहाँ बनते देखा है? संतोष नाम के भले ही नहीं बन पाए, नाम के संतोष तो बहुत देखे हमने हैं, लेकिन उनके जीवन में असंतोष भी उसी तरीके का होता है। व्यक्ति को नाम से संतोषी व्यक्ति संत नहीं बनता, जो काम से संतोषी है और वस्तुतः जिसका मन संतोषी है वही व्यक्ति संत बनता है, और वही व्यक्ति संत बनकर एक दिन अरहंत और सिद्ध बनता है। यही एक मार्ग है। ताली नहीं बजाना, संतोष जीवन में लाना है। यह समागम इसीलिए मिला है। जीवन में एक एक पल हमारा कितना असंतोष से गुजर रहा है उसको देखो, जानो, समझो, और हम कितनी मात्रा में उसको अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, प्रयास करो, तभी एक दिन आप अरंत बन सकते हो। इसके बिना कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार वह ग्रंथ आचार्य महाराज ने लिखा है। कई व्यक्ति आकर कहते हैं महाराज जी ग्रंथ बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको हम पढ़ नहीं पाते, इतना क्षोभम भी नहीं होता है, इतना समय भी नहीं होता है, कोई छोटी सी बात नहीं बता सकते कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। आचार्य कहते हैं कि आप जो कल अनुप्रेक्षा आपने पढ़ी है या आत्मानुशासन पढ़ोगे, या कोई विद्वान षटखंडागम ग्रंथ पढ़ ले, या कसाय पाहुड़, धवला, जय धवला, या बड़े बड़े ग्रंथों का अथवा द्वादशांग का भी प्रणयन कर ले, आचार्य कहते हैं ये सारा का सारा जो लिखा गया है विस्तृत जरूर है, लेकिन इसमें केवल दो ही बात समझने की है। क्या कई बार आप कहते हो ना, करते हो, भैया इतनी सब बातें क्यों कर रहे हो, दो बात कह के हमको समाप्त कर दो। शार्ट एंड स्वीट। शार्ट तो कहते हो लेकिन स्वीट जल्दी नहीं कहते, क्योंकि अपने मन की जब तक बात नहीं होती तब तक स्वीट नहीं लगता। शार्ट भले ही लगता हो, लेकिन ये जिनवाणी तो वस्तुतः स्वीट है। वो कैसी है आगे इस ग्रंथ में और गाथाएं आएगी, उसके माध्यम से समझेंगे हम। तो कई कहते हैं महाराज ये शार्ट में समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल शार्ट में ही है, दो ही बातें समझना है। हम हजार बातें समझने की कोशिश करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया है और बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। आचार्य महाराज कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, बस दो बात समझना है। कौन सी दो बात? आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में सूत्र लिखे हैं 357 लगभग है, लेकिन एक ही सूत्र काफी है। वो एक सूत्र को जो समझ गया वो सारे का सारा द्वादशांग का सार समझ जाता है। बताओ कौन सा सूत्र होगा? हाँ, ये भी एक सूत्र है, लेकिन हमारा जो कथन का भाव वो दूसरा था। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। इसका कारण इसलिए है कि जो बात की दो वस्तु है संवेग और वैराग्य, इसके माध्यम से ही सारा का सारा जो संसार की वृद्धि है वो समाप्त हो सकती है, इन दो बातों के माध्यम से। और दो बातें ना कहें तो एक ही बातों के माध्यम से, संवेग के माध्यम से ही इस संसार की समाप्ति हो सकती है। क्योंकि आप देखते हैं जब बच्चा बहुत मस्ती करता है, सबको अनुभव होगा, आपको नहीं माताओं को ज़्यादा अनुभव होगा कि जो बहुत मस्ती करता है और जिनके घर में पहले चूल्हे होते थे, चूल्हे समझ रहे, वो सी आकार का जो बनता था ना, हाँ चूल्हा, क्योंकि आज तो चूल्हा पता ही नहीं। और आज की जनरेशन को चूल्हे बताएं तो क्या बताएंगे, जब उनको अनाराम सिखाए जाते तब उसको समझ आता चूल्हा ऐसा होता है। क्या अनाराम सिखाते कैसे बनाते थे? अब बनाते वक्त मैडम सिखाती थी एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा बनाओ, फिर एक डंडी और आड़ी डंडी, ऐसे ही बोलती थी ना। जब पहले बाल मंदिर चलते थे तब की बात है, आज तो सीधे ए बी ये सिखाते, इसलिए आज समझ नहीं पाओगे। तो इस प्रकार जिनके घर में थे चूल्हे, उस वक्त जब बच्चा मस्ती करता था तो क्या करते थे? क्या करते थे? किसी ने किया नहीं शायद। वो जलती लकड़ी जिसको क्या लूगर बोलते, क्या बोलते हो?
हाँ लुघरा निकाल के मस्ती करेगा, चट चिपका दूंगी। वो बालक समझता कोई अच्छी वस्तु होगी तो एक बार पकड़ लेता है। क्या हुआ? हाथ जल गया। अब क्या हुआ? अनुभव हुआ। अब कभी भी जब मस्ती करेगा और जैसे ही मां निकालेगी चुपचाप भगवान जैसे बैठ गया। क्यों? क्या अनुभव हुआ उसको? बोलो। यह जो लूगर आ रहा है अथवा जलती लकड़ी यदि मां ने चिपका दी तो बहुत दर्द होगा। मतलब उस लूगर से उसको भय उत्पन्न हो गया। बोलो ना, हो गया ना उत्पन्न। उस वस्तु को देखकर यह भय उत्पन्न हो गया। वो उसको छूने की जरूरत नहीं है, उसका अनुभव उसने प्राप्त कर लिया है और उसको भय उत्पन्न हो गया है। बोलिए बालक कितना शयाना है। और तुम 80 साल पार कर रहे हो, अब सयाने तुमको कहें कि उसको क्या करें महाराज? 80 साल हो गए लेकिन अभी तक भय उत्पन्न नहीं हुआ। करें क्या? कि सब कुछ जान रहे हैं, भोग सामग्री को भोग रहे हैं और उसका क्या फल होता है, उससे कितना दुख प्राप्त होता है, ये सब जान रहे हैं, उसके बाद भी भीति उत्पन्न नहीं हो रही है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं दो ही बात जानने योग्य है, जगत के स्वभाव को और काय के स्वभाव को यदि आप जान जाओगे तो जगत के स्वभाव को जब जानोगे उससे भीति उत्पन्न होगी। और ये जगत, ये संसार की वृद्धि किस कारण से हो रही है, इस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जब जानने की कोशिश करता है तो पाता है कि उसका एक ही कारण है। और क्या कारण है? उसके बाद क्या लिखा है? काय अर्थात शरीर। यह शरीर ही इस संसार की अभिवृद्धि का कारण है, क्योंकि राग द्वेष के माध्यम से इस शरीर की उत्पत्ति होती है। और यह शरीर जब तक दिखता है तब तक राग द्वेष होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? राग द्वेष। क्योंकि ये शरीर दिखता है, जो वस्तु दिखती नहीं उससे आप राग द्वेष करते हो। आज तक सिद्ध परमेष्टि को लेकर हुआ है किसी को राग द्वेष? है? ये सिद्ध परमेष्टि अच्छी नहीं दिख रहे हैं, वो सिद्ध परमेष्टि अच्छे दिख रहे हैं, कभी हुआ है? अनंत भगवान की प्रतिमा को देखकर तो आप कह सकते हो ये प्रतिमा बहुत सुंदर है, ये प्रतिमा तो अच्छी है, लेकिन इसको सांगोपांग अच्छा नहीं बनाया गया है, ये कह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि भगवान जो अनंत परमेष्टि है, तीर्थंकर जो होते हैं वो सम चतुर संस्थान के धारी होते। कोई भी तीर्थंकर होए, चाहे भरत क्षेत्र के, चाहे ऐरावत क्षेत्र के, चाहे विदेह क्षेत्र के, चाहे वो 500 धनुष की काया वाले हो, चाहे महावीर भगवान जैसे 3.5 हाथ की काया वाले, सभी भगवान को, तीर्थंकर को ये नियम है, वो सम चतुर संस्थान और सुंदर काया के धनी होते हैं। लेकिन सामान्य केवली के लिए नियम नहीं है। कोई भी संस्थान हो सकता है, 6 संस्थान, सोचिए हुंडक संस्थान भी हो सकता है। क्या होता है हुंडक संस्थान? अष्टांग वक्र, हाँ, जिसके 8 अंग वक्र हैं, गर्दन टेढ़ी है, हाथ पांव टेढ़े हैं। और ऐसा व्यक्ति भी आत्मध्यान के माध्यम से, आत्मानुशासन के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरहंत पद को प्राप्त कर सकते हैं। और आप जैसे संसारी प्राणी जाएंगे, हैं, जे भगवान अच्छे नहीं दिख रहे हैं, चलो होते चलो बहुत अच्छो दिख रहा होते, समोसरण नहीं गंधकुटी, भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं और उनकी वाणी भी, वचन भी सुंदर है। मतलब उनको काय भी कोई संस्थान हो सकता है और उसके साथ एक विडंबना और दुस्वर का उदय भी हो सकता है। सोचिए, अरहंत पद को प्राप्त है, तीर्थंकर भगवान को नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है कि वह 3 लोक में तहलका मचाती है। और जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, उसके पास सारी की सारी पुण्य प्रकृतियां और बहुत ही अच्छे अनुभाग के साथ होती है। लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं उनके साथ इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती। वो दुस्वर के धनी भी हो सकते हैं और उन जब वह अपनी प्रवचन या वाण उपदेश के माध्यम से जब उपदेश दे रहे हैं, कई लोगों को लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, वाणी थोड़ी सी मधुर नहीं लग रही है, इस प्रकार के भाव आ सकते हैं। क्या है ये? क्या है? क्योंकि आपने उस काय को
देखा है, क्योंकि वह आकार, हाँ विषय ये चल रहा था कि वह राग द्वेष उत्पन्न उस चीज को देखकर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको आकार और प्रकार दिख रहा है, चाहे वो अनंत परमेष्टि का क्यों न हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन जहां आकार नहीं है वह क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसकी तो आराधना होगी। और उस निराकार पद को प्राप्त करने के लिए ही यह अनंत परमेष्टि भी साधना कर रहे हैं और चतुर्थ शुक्ल ध्यान लगाकर 14वें गुणस्थान में प्रयास करके उस सिद्धत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप जीवन मुक्त हो गए भगवान, अब दोबारा आपका जन्म नहीं होना है और सारे दुख उसके समाप्त हो गए, क्योंकि अब साता ही साता उदय में आ रही है। और मान लो असाता का उदय भी आएगा तो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मोह प्रकृति समाप्त हो चुकी है। फिर अब प्रयास करने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं अभी आकार दिख रहा है, इस आकार के ही कारण तो सारा का सारा झमेला है। अभी हमें आकार रहित निराकार पद को प्राप्त करना है, इसलिए साधना हो रही है। इसलिए जब तक काय दिखता है तब तक राग द्वेष आपके निरंतर होते रहेंगे, वो कभी भी समाप्त नहीं हो, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए काय के स्वरूप का चिंतन करो कि यह काय जो है राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाली है, और इसी से सारे संसार की वृद्धि होती है। यही एक मुख्य कारण है, चाहे दूसरे का काय हो चाहे अपना काय हो। दूसरे के शरीर को हम देखकर काम वासना से सहित हो जाते हैं, और स्वयं के शरीर को देखकर भी गर्व से, यदि सुंदर शरीर है तो गर्व हो जाता है, और सुंदर नहीं है क्या होता है? निराशा उत्पन्न हो जाती है। अहंकार या निराशा, राग या द्वेष, यही तो संसार के कारण है। और कितने कारण है बताइए आप, इससे ज़्यादा हो तो नहीं, ज़्यादा कहीं पढ़ लिए हो तो। इसीलिए ये ग्रंथ विस्तृत जरूर है, लेकिन कितनी बातों का वर्णन करता है? कितनी? दो ही बातों का, दो ही बात समझनी है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने बहुत सुंदर 50 गाथाओं में इष्टोपदेश का वर्णन किया है, और अंत में कहते ना इतना सारा कह दिया, और अंत में उनने सारे के सारे ग्रंथ के विस्तार को समेट दिया। पढ़ी किसी ने इष्टोपदेश ग्रंथ? हाँ, बहुत सुंदर कारिका। जीवो अन्य पुद्गलश्चान्य इत्य यशो तत्व संग्रह यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सेव विस्तरः। जितना भी आप आगम ग्रंथ पढ़ रहे हैं नाम के माध्यम से, और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को आप रखे हैं, ये सारा का सारा विस्तार है। विस्तार है तो सार क्या है? जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, और क्या है? ये सारा सारा जो संसार दिख रहा है, बताओ ये है क्या? क्या है? केवल पुद्गल से ठसाठस भरा है। जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी केवल पुद्गल के अलावा क्या दिखेगा? भले ही वो पुद्गल भिन्न भिन्न वाले हैं। जैसे हमारे सामने बेंच दिख रही है, क्या है? क्या है? नहीं, बेंच है महाराज जी। किसने कहा पुद्गल है? तो अच्छा बता दो, चलो बेंच है तो है क्या? पुद्गल नहीं है तो क्या है? उसमें जानने देखने की शक्ति है। फिर क्या होगा? पुद्गल है। घड़ी दिख रही है, माइक है, सबको लग रहा है माइक चेतन है, क्योंकि महाराज जी की बातों को प्रसारित कर रहा है? और सोचिए आपके कानों में प्रवचन जो पढ़ रहे हैं, आपका उपयोग जितनी देर हमारी ओर होगा उतने समझ में आएंगे, और जब उपयोग आपका नहीं रहा तो क्योंकि क्षण क्षण में उपयोग बदलता है। ज्ञान क्षण क्षण में मतलब अंतर अंतर मुहूर्त में। जब ज्ञानोपयोग सहित रहोगे तो समझ में आएंगे, और जब दर्शनोपयोग होगा तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। और अंतर अंतर मुहूर्त में उपयोग बदलना है। लेकिन ये माइक क्या है? पूरा का पूरा सुन रहा है। इसको तो बहुत जल्दी ज्ञान, केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। क्यों? पूजा करो इस माइक की। तुमने सारा का सारा ग्रहण कर लिया और हम तो चूक गए। क्यों नहीं ग्रहण कर रहा?
क्योंकि ये पुद्गलमय है, चेतन नहीं है, और चेतन में ही ये सब चीज़ें धारण होती है। इसलिए इतनी ही बात समझनी है। कितनी? दो बात। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। और इसको यदि और शॉर्ट करना हो, किसी एक को समझ लो, चाहे आप पुद्गल के स्वरूप को समझ लो तो उसके विपरीत जीव समझ में आ जाएगा, या जीव को समझ लो तो उसके विपरीत अजीव समझ में आ जाएगा। इसलिए और शॉर्ट हो जाता है। इसलिए बहुत बातें नहीं समझनी है इस जिनवाणी के माध्यम से। और देखिए बंधुओं, कैसी ये जिनवाणी इतने महान तत्व को कितनी सूक्ष्म दृष्टि से और सूक्ष्म रूप से समझा देती है, और अपने जीवन के सारे विष को, राग देश रूपी जो विष है उसको हटाकर इस आत्मा को निर्विष कर देती है। बहुत अच्छी कारिका याद आ गई, पा गया आपका। और अभी हम लोग अष्टपाउड़ पढ़ ही रहे हैं, और शायद दर्शन पाउड़ की गाथा है जिनवाणी का। उसमें व्याख्यान की जिनवाणी है कैसी, बहुत ही अच्छी उसमें उन्होंने लक्षण और बहुत ही अच्छे उसके टाइटल दिए हैं। जिनवयण मोसह मिणम, अर्थ बताएंगे क्योंकि प्राकृत आपको नहीं आ पा रहा होगा। जिनवयण मोसह मिणम विषय सुह वीरेयणम अमित भूयम जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। याद आ गई कारिका। जिनवयण, जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिस जिनवाणी को आप सुन रहे हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है। आप अमृत की चाह करते हैं और सुनते हैं। स्वर्गों में देवों के अंगूठे में है ना, अंगूठे में नहीं, कंठ में। हाँ, ये तो तीर्थंकर भगवान के लिए आता है कि देव वहाँ उनके अंगूठे में अमृत भर जाते हैं। क्या अंगूठा चूसते रहते हैं क्या भगवान? हैं? बचपन में कोई भगवान यदि अंगूठा चूसते हो तो हो सकता है, क्या बात है? तो उसमें अमृत भर जाते थे कि इनको अमृत का स्वाद आए। वहां पर देवों के कंठ में अमृत होता है, और जब उन्हें भूख की इच्छा होती है, और रोज नहीं खाते तुम्हारे जैसे हैं कि सुबह अलग, सुबह का नाश्ता अलग, भोजन अलग, और दोपहर की हैं, और शाम के अंथों, और अंथों के बाद और ब्यारी, क्या बोलते, ब्यारू है, मतलब फरियाली और अलग। इतने टाइम खाते हो फिर भी भूखे के भूखे रह जाते हो। और वो मतलब हजारों वर्ष के बाद जितनी आयु है, एक सागर है तो शायद 100 वर्ष है ना। हाँ, एक सागर यदि किसी देव की आयु है तो 100 वर्ष बाद उनको भूख लगती है। 100 वर्ष समझे, इतने में आप राम नाम सत्य हो जाओगे, और कई बोरा गेहूं खा के। और वो इतना कितना, केवल एक बूंद, वो बूंद भी बड़ी हो गई, और वो केवल सोचते हैं कि आज मुझे भूख लगी है, और जैसा सोचा झर गया, पता भी नहीं चला, मुंह भी नहीं चलाया। इस प्रकार की वैकृत शरीर की विशेषता है, और वो भी पुण्य से प्राप्त होता है। तो यहां पर कहना चाहिए, अमृत की आप इच्छा करते हो, और देव भी वो अमृत पीते हैं, लेकिन वो अमृत शाश्वत नहीं है, और वो अमृत पुद्गलमय है। उसके लिए इच्छा करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको तृष्णा होती है, तब कहीं वो झरता है। लेकिन भगवान ने कहा वो अमृत तो नाशवान है, उसके लिए पुरुषार्थ मत करो। यदि उसके लिए पुरुषार्थ करोगे तो पुनः संसार में भटकना पड़ेगा, क्योंकि देव एक बार तो बन गया, वो पी आया, और उसके बाद उसकी मृत्यु होने लगी। तो महाराज देव से देव बना दो, कहा आपको कहाँ जा रहा हो? भैया हम बना देते तो हम तुमको देव भी क्यों बनाते, सीधे भगवान न बना देते हैं। तुमसे द्वेष थोड़ी है हमको, हम तो चाहते हैं कि सभी व्यक्ति भगवान बन जाए, कोई भी नहीं रहे संसार में, किसी को प्रवचन की आवश्यकता ही ना पड़े, कोई स्वाध्याय की आवश्यकता ना पड़े, दान की आवश्यकता ना पड़े। सभी व्यक्ति इन सारे कर्तव्यों से ऊपर उठकर सिद्धत्व पद को प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसा सोचने से होता नहीं। हम स्वयं अपने लिए सोचे तो नहीं हो रहा है, तो आपके लिए क्या कर पाएंगे?
तो फिर क्या महाराज जी आपके लिए लिखा है क्या, चत्तारि शरणम पवज्जामि, और उसमें साधु शरणम भी आती है, और आप कह रहे हैं भैया हम अपने लिए नहीं कर पा रहे तो आपके लिए क्या करेंगे? फिर ये क्यों लिखा है? शरण में क्यों आए आपकी? क्यों आपकी शरण को प्राप्त करने के लिए लिखा है? अनंत भगवान की शरण को या शुद्ध भगवान की शरण को या जिनेन्द्र की वाणी की जो धर्म है अहिंसामय धर्म, उसको शरण के लिए लिखा है। बंधुओं, हम दे तो कुछ नहीं सकते हैं, पर पंच परमेष्टि की सन्निधि में जब भी आओगे तो आपका जो राग द्वेष मोह परिणाम है वो शिथिल अवश्य होगा। और इसके पहले बता तो दिया, संत भले ही न बन पाओ, संतों से तो बनोगे। और ये किसका परिणाम है? ऐसे वीतरागी परमेष्टि का ही परिणाम है, उनके चरणों के सन्निधि है। अभी आप यहां क्लास में बैठे हो और इस प्रकार की बातें सुन रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा? पता तक नहीं चल रहा कि हमारे अंदर राग द्वेष है भी कि नहीं। जैसे ही घर में जाओगे पड़ोसी याद आएगा, उससे आपकी ठनी है और कोर्ट में केस चल रहा है और आज ही पेशी थी, हम तो भूल ही गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम प्रवचन सुनने में तल्लीन थे। इस प्रकार के राग द्वेष परिणाम, झगड़े के परिणाम, जिससे नरक आयु का बंध हो सकता है, वो परिणाम 1 घंटे के लिए आपके समाप्त हो गए। इससे बड़ा और क्या चाहिए? तो क्या पंच परमेष्टि कुछ नहीं कर रहे? मान लो ये सब महाराज जी और हम यहां नहीं बैठे और आप अकेले बैठे रहते, ग्रंथ का स्वाध्याय भी करते रहते, क्या होता है? वो बोलता मनवा डोले बाजार है, काय से तो यहां बैठा है लेकिन डोल रहा है। ये किसकी सन्निधि का परिणाम है? हमारे सामने जिन्होंने मन को ऐसा जीता है कि अब वह संसार के विजेता बन जाने के लिए उद्यत है, उस मार्ग पे चल रहे हैं, इनके सामने बैठे हैं। मन को तो शांत रखना पड़ेगा, और इस परिणाम से आप मन को शांत रख के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे 1 घंटे तक, इस प्रकार का परिणाम होगा। कितनी कर्म की निर्जरा, ऐसी निर्जरा कहीं नहीं हो सकती। संसार में कहीं भी चले जाओ, किसी की शरण में भी चले जाओ, बहुत वैभवशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके पीछे संसार के सारे व्यक्ति घूम रहे हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घूम रहे हो, लेकिन जहां पर जो व्यक्ति स्वयं राग द्वेष को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है और किसी मात्रा में उस राग द्वेष को उसने जीत भी लिया है, ऐसे व्यक्ति की शरण में जब भी जाओगे तो निश्चित रूप से आपको स्वयं भी अपने राग द्वेष की कमी महसूस होगी, पक्का है। भगवान के आप लोग दर्शन तो करने जाते ही हैं, भगवान के दर्शन करने जाते कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा, किसी का नियम नहीं है क्या? है तो भगवान के दर्शन सब करते ही हैं। भगवान वेदी में विराजमान है, पर वो वेदी पूरी की पूरी वेदी जैन दर्शन का सार बताने वाली है। वो भगवान तो ऊपर बैठे हैं, कहाँ पर? वेदी पर। उसके नीचे थोड़ी सी दृष्टि आप डालना, डाली किसी ने? क्या बना रहता नीचे? और उसको बनाने के लिए व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करते, भैया डिजाइनिंग देते और सोने का काम भी करवा लेते और नाम नीचे और लिख देते हैं, फलाने चन्ने इसमें स्वर्ण का काम कराया, बहुत बढ़िया। पर क्या कराया सोचो तो? एक शेरनी जिसका दूध पान कौन कर रहा है? शेर का बच्चा है ना। कैसे कर रहे हो? उल्टी कर रहे हो तुम तो, गंगा उल्टी बहा रहे हो, चित्र गलत है ना? बोलो तो सही है। ऐसा कभी देखा है? किसी जंगल में जाके देखो, किसी शेरनी का दूध गाय का बच्चा पी रहा हो तो। महाराज जी वो जंगल में नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पर राग और देश को जीत कर अरहंत पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, या जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनके चरणों में यह सहज ही मिल जाएगा कि वहां शेरनी का दूध गाय पीती, गाय का बच्चा पीता है, और गाय का दूध शेरनी का बच्चा पीता है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष जो जन्मजात थे समाप्त हो गए।
सांप और नेवला मुंह से मुंह मिलाकर बात कर रहे हैं और गले मिल रहे हैं, और एक सपेरे के पास यदि वो सांप और नेवला है और जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, गले मिलते हैं। किसका परिणाम है? अरहंत परमेष्टि का। उनके शरण में जाकर हम राग द्वेष भूल रहे हैं। इससे ज्यादा का चाहने? बोलो का चाहने? महाराज कोई मंत्र दे दो, काय के लिए? दुकान नहीं चल रही है तो भैया 4 चाक हमारे पास से ले जाओ और चला दो, है? थोड़ी दूर पहुंच जाएगी। चाक समझ रहे? चक्के, नहीं तो अपनी गाड़ी के चक्के निकाल के उसमें लगा दो, चलने लगेगी। दुकान चलने के लिए आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहा है उसकी तृष्णा का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उसको आत्मानुशासन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संसार के अनुशासन को पढ़ रहा है। जिसके जीवन में इस प्रकार आ जाए, भगवान आप तो ऐसा ही आशीर्वाद दो, कैसा? घर छूट जाए, ये सारे संसार की माया छूट जाए, ये संसार के जो राग द्वेष हो रहे हैं और हमें ही हो रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि अज्ञान का अंधकार बहुत फैला हुआ है। भगवान ये अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद लेने वाले हमें तो कोई मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं, और शायद नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े लोग भी आशीर्वाद लेने आते तो ऐसी आशीर्वाद दे दो, बस महाराज जी ऐसा ही चलता रहे। क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या 5 उंगली नहीं 10 उंगली। 10 काय को भैया, 20 कर लो ना, पूरी टंकी में उतर जाओ ना, घी की ऐसे ही बोलते ना, 10 उंगली। सर कढ़ाई में, ऐसा कढ़ाई में सर रखोगे तो क्या होगा? कचौरी बन जाएगी। तो क्या आशीर्वाद चाहिए भगवान? जन्म जरा मृत्यु जो रोग लगे हैं, भगवान ऐसी औषधि दे दो कि ये सारे मिट जाए। बिल्कुल है औषधि। कौन सी? जिन वर्ण मौसह मिणम, ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह सर्वश्रेष्ठ औषधि है। कैसी औषधि है? विषय सुह विरेयणम, विरेचन करने वाली है। विरेचन मतलब पंचकर्म आपने सुने होंगे, या जो प्राकृतिक चिकित्सा कराते वो उनको समझ में आता है। स्वेदन है, स्नेहन है, वमन है, विरेचन है। उसमें एक विरेचन भी आता है कि दस्त के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर जो भी विष पदार्थ चला गया है, या ऐसे पदार्थ जो उसके लिए हानिकारक है और अस्वास्थ्य का कारण है, उनको विरेचन करने के लिए ऐसी औषधि या ऐसा पदार्थ दिया जाता है। आप जिसको जुलाब बोलते, क्या बोलते, और उसकी मात्रा देना, नहीं तो ज़्यादा दिया तो शरीर ही समाप्त हो जाएगा, रोग तो छोड़िए। तो वो देकर वो समाप्त करता है। तो यह वाणी कैसी है? तो विषय सुख को भोग कर जो आपके अंदर तृष्णा उत्पन्न हो गई है, विषयों को सेवन करने की जो तृष्णा आपके अंदर बार बार बलवती हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए यह जिनेंद्र भगवान की वाणी औषध के समान है। वो अंदर बैठी विषय सुख का विरेचन नहीं, लेकिन विषय सुख को प्राप्त करने की जो लालसा अंदर है, जो तृष्णा है, उस तृष्णा को पूर्णतः समाप्त करने की शक्ति जिनेंद्र भगवान के वचनों में है। और क्या है? अमित भूदम, अर्थात अमृत के समान जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं। लेकिन किसके लिए? कल महाराज जी ने बताया था क्या, कि जिसकी जीवन में रुचि हो उसको ही ये शब्द या यह वाणी अच्छी लग सकती है। जिनके जीवन में रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, वो नहीं कर सकते। जब मिथ्या दृष्टि, महाराज जी मिथ्या दृष्टि की रुचि तो मिथ्या होती है, वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा? सोचिए, एक आश्चर्य की बात है कि सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा, किसको होगा? सम्यक दृष्टि को। है जरूरत क्या है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? हाँ, यदि क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, वो परिसार से क्षयिक बनाएगा, ये अलग बात है। लेकिन जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो किसको होगा?
मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्या दर्शन पूर्वक कैसे हुआ, उसकी रुचि अतत्व श्रद्धान से घटते हुए तत्व श्रद्धान की ओर उसकी रुचि बढ़ रही है, और जिसकी रुचि बढ़ रही है वही व्यक्ति इस जिनवाणी को अमृत के समान मानकर इसको पीने का प्रयास कर सकता है, वो करता है। और जिसके जीवन में ये बात नहीं है उसको जिनवाणी भी क्या कटु लगती है। पूजा वो है ना दोहा, आपके बुंदेलखंड में सुना है हमने, पूजा सूजा सी लगे। सूजा समझते हो? सूजा, हाँ, सुई भी नहीं सूजाई, सुई तो छोटी होती है, सूजा तो हाँ समझ लो। तो ऐसी लगे, मतलब उस व्यक्ति को जिसके अंदर मिथ्यात्व का अज्ञान अंधकार है, उस व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान की वाणी भी कष्ट कर लगती है। लेकिन जिसकी रुचि उत्पन्न हो गई, चाहे वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, लेकिन रुचि उत्पन्न हो गई है, तो वो कर्ण परिणाम के माध्यम से सम्यक दर्शन को अवश्य प्राप्त करता है और कर रहा है आज भी। यहाँ भरत क्षेत्र में भी वो दुकान चालू है, क्योंकि अभी भी कर्म भूमि है और भोग भूमि में भी ये काम होता है। मतलब हमेशा ही सम्यक दर्शन की दुकान चालू है, क्योंकि आप आर्यखंड में रहते हैं। मलेच्छखंड तो नहीं है, कहीं सागर मलेच्छखंड में तो नहीं आता ना? नहीं आता, पक्का है? सम्यक दृष्टि हो आप? और है, इसलिए देखो भीड़ कितनी हो गई है। पीछे देखो, हाँ, प्रवचन से भी ज्यादा आज भीड़ हो गई है। और लगेगा, मैंने पहले ही शुरुआत की थी कि सागर अतृप्त है, ये सुनते थे, आज देख लिया है, क्योंकि अतृप्ति है तभी तो आए हैं। विषयों की अतृप्ति नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने की अतृप्ति है, उसे तृप्त करने के लिए आए हैं। और बहुत अच्छा है, आपका समय हो गया है। देखो भैया, गाथा तो पढ़ ली, उसका अर्थ धीरे धीरे बताएंगे, पर इस बार करेंगे गाथा भी। हमारे महाराज इसलिए हंस रहे हैं, इनको अनुभव है। लगभग 3 चातुर्मास पहले भी हमने आत्मानुशासन ग्रंथ लिया, लेकिन मंगलाचरण में पूरा चातुर्मास हो गया। वो लोग भी ग्रंथ नहीं लिए रहते थे। हमने कहा जब ग्रंथ नहीं लिए तो आपको गाथा क्या समझ में आएगी। हम गाथा पढ़े बिना ही पूरे ग्रंथ में जितनी चीजें आई थी उसको 4 महीने में दे दिया था। लेकिन यहाँ महाराज जी लोग बैठे, पुस्तक भी लिए, हम एक एक गाथा से समझेंगे। भूमिका बनाई है और थोड़ी भूमिका और बनाकर आगे और चलेंगे। आज इतना ही। अहिंसा परम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस्य ममास्तु देवी। दादा संग जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामणि राज की।